तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मे द डेविल टेक यू टू। इस मूवी में हम एक शैतान को देखते हैं जो 7 दोस्तों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन क्या वो दोस्त उस शैतान से बच पाएंगे या वो शैतान उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा? यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर एक्सप्लेन किया था जो लोगों को काफी पसंद आया और आपकी मांग पर ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर प्लीज उस वीडियो को देख लें, क्योंकि इस मूवी की पूरी कहानी फर्स्ट मूवी से जुड़ी हुई है। उसे बिना देखे आपको ये मूवी समझ नहीं आएगी। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूं। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आप मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लो। इस मूवी की कहानी कुल 9 लोगों पर आधारित है। कैडिस, बूदी, क्रिस्टी, लियो, मार्था, जेना और देवी। और अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो एल्फी और नारा से तो आप पहले ही वाकिफ होंगे। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गैडिस है। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो किसी चीज से बुरी तरह डरी हुई है। उसी दौरान गैडिस से मिलने उसकी बहन देवी आती है, जो गैडिस को इस हालत में देखकर घबरा जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। जिस पर गैडिस अपनी बहन को बताती है कि उसकी यह हालत किसी और ने नहीं बल्कि अयूब ने की है। अयूब अब वापस आ चुका है। अब अयूब कौन है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। यह सुनकर देवी कुछ समझ नहीं पाती और हैरान होकर कहती है कि अयूब को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं। कोई मरा हुआ इंसान तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? शायद यह तुम्हारा कोई वहम होगा। लेकिन गैडिस उसे अपनी चोटें दिखाते हुए कहती है कि इस वक्त अयूब यहीं पर मौजूद है जो तुम्हें घूर ही रहा है। अब उसकी हालत देखकर देवी आज की रात गैडिस के साथ ही रुकने का फैसला करती है। इसके बाद गैडिस सोने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद देवी की नजर कुछ पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स पर पड़ती है। इन कटिंग्स में लसमाना और उसके परिवार की मौत की खबर होती है। साथ ही उसमें एल्फी और नारा का भी जिक्र था। फिर देवी की नजर वहां उनकी बचपन की तस्वीरों पर पड़ती है, जिसे देखकर देवी को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ थी। अब उसमें क्या गड़बड़ थी इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन तभी देवी के पीछे एक साया नजर आता है जो अगले ही पल उस पर हमला कर देता है। अब सुबह होने पर जब गैडिस को देवी कहीं दिखाई नहीं देती तो वो चिंता में उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है जहां ऊपर से खून टपक रहा होता है। गैडिस जैसे ही ऊपर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर देवी डोमिनिक सिंबल में मरी पड़ी थी। यह देखकर गैडिस बुरी तरह रोने लगती है। जिसके बाद हम एल्फी को देखते हैं जो उस हादसे के बाद नारा को लेकर अपने घर वापस आई है। लेकिन घर आने के बावजूद एल्फी को अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह काला जादू करने वाली औरत कहीं न कहीं उसके आसपास मौजूद है। फिर सुबह होने पर एल्फी की नजर कुछ अनजान लोगों पर पड़ती है जो मास्क पहनकर उसके घर में घुस आए थे। उन्हें देखते ही एल्फी तुरंत उन पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग पहले से तैयार थे और उसी दौरान वे उसे जोर का शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद ये लोग नारा और एल्फी को शहर से दूर एक खंडहर बन चुके अनाथ आश्रम में ले आते हैं। कुछ देर बाद जब एल्फी को होश आता है तो वह घबराकर नारा को ढूंढने लगती है। तभी उसके सामने वही 3 लोग आ जाते हैं जिन्होंने दोनों को किडनैप किया था। वे खुद को जेना, बूदी और लियो बताते हैं। जेना एल्फी से उन्हें किडनैप करने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ लाना हमारी मजबूरी थी। फिर जेना उसे बताना शुरू करती है कि 15 साल पहले हम 7 लोग इसी अनाथ आश्रम में रहा करते थे और ये वही 7 बच्चे हैं जिनका नाम मैंने मूवी की शुरुआत में बताया था। जेना आगे कहती है कि उस वक्त हमें संभालने वाले यानी इस अनाथ आश्रम को चलाने वाले थे अयूब और उसकी पत्नी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और वो दोनों हमें बड़े अच्छे से संभालते थे। लेकिन एक दिन अयूब की पत्नी की मौत हो गई और उसी के बाद से उसका व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा। वो बिना किसी वजह के हमें मारता पीटता था और जरा सी गलती होने पर हमें अंधेरे कमरे में बंद कर देता। कई दिनों तक वो हमें खाना भी नहीं देता था। इसके अलावा अयूब अक्सर अनाथ आश्रम के बेसमेंट में जाकर कुछ अजीब तरह के रिचुअल करता था जहां हमें जाने की सख्त मनाही थी। समय के साथ उसका अत्याचार बढ़ता ही चला गया और आखिर एक दिन हमारा सब्र जवाब दे गया। हम सब ने मिलकर प्लान बनाया और अयूब को उसी बेसमेंट में जला दिया। लेकिन मरने से पहले अयूब चीखते हुए कह रहा था, डेविल तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी डील मैं पहले ही डेविल के साथ कर चुका हूँ। फिर जेना कहती है कि अयूब को मरे 15 साल हो चुके हैं और अब हमें लगता है कि उसका दिया हुआ श्राप देवी की मौत के साथ ही शुरू हो गया है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि देवी को किसने मारा
और गैडिस किस अयूब के बारे में बात कर रही थी। इनका कहना था कि देवी के बाद अब अयूब हम बचे हुए 6 लोगों को भी मार देगा, और इसी वजह से उन्होंने एल्फी को यहाँ लाया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एल्फी उनकी मदद करे। दरअसल इन्हें न्यूज़पेपर से पता चला था कि एल्फी पहले भी डोमिनिक स्पिरिट जैसी ताकत से भिड़ चुकी है। अब इनकी परेशानी देखकर एल्फी ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद एल्फी उस पुराने अनाथ आश्रम को एक्सप्लोर करने लगती है। घूमते घूमते जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचती है तो हम उसके पीछे अयूब की आत्मा को देखते हैं, जो तेजी से उसकी तरफ भागती है और अगले ही पल गायब हो जाती है। ये देखकर एल्फी काफी डर चुकी थी। वो तुरंत घबराकर नीचे भागती है। अब उसे इन लोगों की बात पर यकीन हो गया था। फिर ये लोग एल्फी को गैडिस, क्रिस्टी और मार्था से मिलवाते हैं। यानी यह सब वो 6 लोग थे जिनके पीछे अयूब लगा हुआ था। इसके बाद जेना एल्फी को एक काली किताब देती है, जिसमें एल्फी को वही आत्मा दिखाई देती है जिसके साथ वो पहले मुकाबला कर चुकी थी। ये देखकर एल्फी फिर से डर जाती है और किताब छोड़कर सीधे आश्रम के बाहर भागती है। फिर बूदी उसके पास आता है और बताता है कि यह किताब अयूब को एक काला जादू करने वाली औरत ने दी थी, जहां हमें पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही औरत थी जिसकी आत्मा एल्फी के परिवार के पीछे पड़ी हुई थी। बूदी कहता है कि अयूब अपनी पत्नी को वापस जिंदा करने के लिए उसी औरत की मदद से काला जादू कर रहा था। उसकी बातें सुनकर एल्फी समझ जाती है कि ये सब उसी औरत की वजह से हो रहा है। फिर एल्फी भी अपनी कहानी उसे बताती है और कहती है कि वही औरत इस सब की असली वजह है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस पूरे इलाके में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये सब आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद ये लोग उस बेसमेंट के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर उन्होंने अयूब को जलाकर मार डाला था, लेकिन क्रिस्टी के मना करने के बावजूद यह लोग बेसमेंट का दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए क्रिस्टी नारा के साथ बाहर चली जाती है, जिसके बाद यह लोग बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं जहां मार्था ने उस डायरी को डिकोड कर लिया था। उसके हिसाब से अयूब ने शैतान के देवता के साथ उसकी पत्नी के जिंदगी के बदले इन 7 बच्चों की बलि देने की डील की थी, लेकिन वो अपनी डील पूरी कर पाता उससे पहले ही इन बच्चों ने उसे मार दिया था, जिससे उसकी डील पूरी नहीं हो पाई। और उसी डील को पूरा करने के लिए अब वो वापस लौटा था। मार्था बताती है कि इस किताब के अनुसार यह श्राप सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता है जो इसमें लिखे मंत्र पढ़ सकेगा। अब सबकी उम्मीदें एल्फी पर थीं। मार्था कहती है कि तुमने इससे पहले भी ऐसी ताकत का सामना किया है, इसलिए तुम ही इन मंत्रों को पढ़ पाओगी। मार्था के कहने पर एल्फी अपने खून की कुछ बूंदें किताब पर लगाती है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र पढ़ते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे अतीत की वो घटनाएं दिखने लगती हैं जहां बच्चों ने अयूब को आग में जलाकर मार दिया था। थोड़ी ही देर में एल्फी बेहोश होकर गिर जाती है। इसी दौरान वहां ठंड बढ़ने लगती है। अयूब का श्राप खत्म होने की बजाय और ताकतवर होने लगता है। बेसमेंट की चीजें खुद ब खुद इधर उधर गिरने लगती हैं। तभी अयूब की आत्मा उन सब पर हमला कर देती है, लेकिन उसे देखने की ताकत सिर्फ एल्फी के पास थी। उसके सिवा अयूब को कोई भी नहीं देख पा रहा था। तभी अयूब की आत्मा जेना पर हमला कर देती है। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयूब की आत्मा उसे बुरी तरह पटक पटक कर मार डालती है। उनकी चीखें बेसमेंट के बाहर बैठी नारा और क्रिस्टी भी सुन लेती हैं। इसलिए क्रिस्टी उस बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगती है, लेकिन एल्फी उसे दरवाजा बंद करने के लिए कह पाती। उससे पहले ही अयूब की आत्मा बाहर निकलकर क्रिस्टी के अंदर चली जाती है। अब क्रिस्टी पूरी तरह अयूब के कंट्रोल में थी। वो इन सबको बेसमेंट में बंद करके नारा के पीछे पड़ जाती है। नारा जान बचाकर भागती है और एक कमरे में छुप जाती है, लेकिन क्रिस्टी के ऊपर भूत सवार था। वह उस दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आती है और नारा को ढूंढने लगती है, लेकिन नारा अलमारी के ऊपर छुपी थी। और जैसे ही क्रिस्टी को इसका एहसास होता है तो नारा अलमारी उस पर गिराकर खुद को बचा लेती है। तभी एल्फी भी वहां पहुंच जाती है और बिना रुके क्रिस्टी पर हमला करती रहती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। अब अयूब को इन 7 बच्चों की बलि देनी थी। उनमें से 3 देवी, जेना और क्रिस्टी की जान वो ले चुका था। क्रिस्टी की मौत के बाद यह लोग उसकी बॉडी को कपड़े में लपेटकर एक तरफ रख देते हैं। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि गैडिस की उंगली पर पट्टी बंधी हुई थी। अब वो पट्टी उसने क्यों बांधी थी, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब एल्फी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो मार्था से कहती है, तुमने ही मुझे वो मंत्र पढ़ने को कहा था, लेकिन श्राप खत्म होने की जगह 2 और लोगों की जान चली गई। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। नारा और मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर बूदी उन्हें छोड़ने के लिए कार निकालता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। देखने पर पता चलता है कि कार की वायर किसी ने काट दी थी, जैसे कोई एल्फी को यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहता। इसी बीच अचानक अयूब की आत्मा
एल्फी के सामने आकर उसे डरा देती है और डर के मारे एल्फी वहीं गाड़ी में बेहोश हो जाती है। लेकिन जब एल्फी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपने पिता लस्माना को देखती है। एल्फी इस सब का जिम्मेदार अपने फादर को मानती थी। वो कहती है, अगर आपने पैसों के लिए शैतान से सौदा नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं होता और ना वो शैतान हमारे पीछे पड़ता। जिस पर लस्माना कहता है, तुम यहां से भाग जाओ, तुम्हें यहां लाना शैतान की चाल है। वो सिर्फ इन लोगों की नहीं बल्कि नारा और तुम्हारी भी बलि लेना चाहता है। जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। तभी अचानक अयूब की आत्मा एल्फी के पीछे आती है, उसका हाथ पकड़कर जलाने लगती है और उसी पल एल्फी की आंखें खुल जाती हैं। असल में बूदी उसे बेहोश देखकर वापस अंदर ले आया था। अब एल्फी को समझ आता है कि अभी जो उसने देखा वो सिर्फ एक विजन था। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ देखती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका हाथ सच में जल चुका था। ये देखकर बूदी को भी कुछ समझ नहीं आता। फिर एल्फी बूदी से पूछती है, गाड़ी की वायर किसने काटी? बूदी कहता है, क्या पता, यहाँ आने से पहले तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। ये सुनकर सबको शक होने लगता है कि उनमें से कोई एक अयूब के साथ मिला हुआ है। सच का पता लगाने के लिए सब लोग मिलकर उस काले जादू वाली किताब को देखने लगते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि गैडिस काफी देर से कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए लियो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब एल्फी को किताब में कई खून लगे अंगूठे के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब था कि अयूब को बुलाने वाला यह रिचुअल पहले भी कोई कर चुका है, लेकिन सब कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी यह रिचुअल नहीं किया। तभी एल्फी को याद आता है कि गैडिस के अंगूठे पर बैंडेज लगा हुआ था, यानी शायद थी गैडिस ने ही यह रिचुअल किया होगा। जिसके बाद एल्फी को उनकी बचपन की एक फोटो मिलती है। इस फोटो को देखकर उसका शक अब यकीन में बदल जाता है। एल्फी सबको वो फोटो दिखाते हुए कहती है, अयूब तुम सबसे नफरत करता था, तुम्हें मारता पीटता था, ये बात तुम्हारी शक्लों में साफ दिख रही है। लेकिन उसी फोटो में गैडिस अयूब के बिल्कुल पास बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए, और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। यानी यह साफ नजर आ रहा था कि गैडिस और अयूब के बीच कुछ चल रहा था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। यानी एल्फी का शक सही था, गैडिस ही थी जो अयूब के साथ मिली हुई थी, और यही वो चीज थी जिसे देवी ने मरने से पहले नोटिस किया था। फिर हम लियो को देखते हैं जो गैडिस को ढूंढते हुए उसी कमरे तक पहुंच जाता है जहां क्रिस्टी की पजेस्ट लाश रखी हुई थी। लियो अभी कमरे के अंदर ही था कि गैडिस पीछे से दरवाजा बंद कर देती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बचपन में अयूब इन्हें बंद किया करता था। दरवाजा बंद होते ही लियो को अपने बचपन के वो खौफनाक पल याद आने लगते हैं, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। लियो वॉकी टॉकी से बाकी लोगों को संपर्क करने की कोशिश करता है, पर किसी से भी कनेक्शन नहीं हो पाता। और तभी कमरे में रखी क्रिस्टी की पजेस्ट लाश अचानक जाग उठती है। उसके हिलते ही पूरा कमरा सन्न पड़ जाता है, और अगले ही पल वो लियो पर टूट पड़ती है और उसे बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डालती है। इसके बाद हम गैडिस को देखते हैं, जिसे अब अयूब की आत्मा ने पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। गैडिस बाहर आती है और सबके सामने अयूब की तारीफें करने लगती है। उसका कहना था, अयूब हमसे प्यार करता है, हमें उसके लिए अपनी बलि देनी चाहिए। इसी दौरान वो यह भी कबूल करती है कि उस रात देवी की बलि भी उसी ने अयूब के साथ मिलकर दी थी। असल में गैडिस कई बार उस किताब का इस्तेमाल करके अयूब को बुलाती रही थी, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो अयूब को हमेशा के लिए इस दुनिया में रख सके। वह सिर्फ कुछ पल के लिए ही वापस आ पाता था। अब अयूब को हमेशा के लिए लाने का तरीका एक ही था, किताब पर उस इंसान का खून लगाना जिसका नाता शैतानी शक्तियों से पुराना हो। और वो इंसान थी एल्फी। यानी काफी समय से गैडिस प्लान बना रही थी कि कैसे एल्फी को इस जाल में खींचा जाए। एल्फी का किडनैप होना, मार्था को बेवकूफ बनाकर उसके जरिए सबको रिचुअल के लिए मनाना, सबको एक जगह इकट्ठा करवाना, ये सब गैडिस ही कर रही थी। ये पूरा प्लान गैडिस का था ताकि अयूब को हमेशा के लिए वापस लाया जा सके। यह सब सुनकर बूदी का गुस्सा फट पड़ता है। वो झट से उस किताब को उठाकर उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन गैडिस अपनी शक्तियों से उसे हवा में उछालकर जोर से जमीन पर पटक देती है और किताब वापस अपने पास ले लेती है। लेकिन उसकी शक्ति एल्फी पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी। एल्फी इसी बात का फायदा उठाती है और गैडिस पर टूट पड़ती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी गैडिस बूदी को उठाकर पूरी ताकत से एल्फी पर फेंक देती है। इसी बीच मार्था पीछे से आती है और चाकू से गैडिस को मारने की कोशिश करती है, मगर गैडिस उस चाकू को मार्था के पेट में ही घोंप देती है। पर इसी बीच मार्था उस किताब को अपने पास रख लेती है। इसके बाद एल्फी मार्था को सहारा देकर उसे एक कमरे में ले आती है, लेकिन तभी गैडिस वहां आकर उस कमरे में आग लगा देती है। अब मरने से पहले मार्था एल्फी को वो किताब देते हुए कहती है, इस किताब में कई सारे मंत्र हैं, इनमें से एक सही मंत्र ढूंढकर उसे पढ़ना। उसे पढ़ोगी तो तुम्हें ताकत मिलेगी, ऐसी ताकत जिसे
तुम अयूब से लड़ सकोगी। और इतना कहकर मार्था दम तोड़ देती है। अब काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार एल्फी को एक ऐसा मंत्र मिल जाता है जिससे अयूब की शक्ति को रोका जा सकता था। वो उस मंत्र पर अपना खून लगाती है और उसे पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ते ही एल्फी के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। अब वो बिना हाथ लगाए चीजों को हिला सकती थी, उन्हें हवा में उठाकर फेंक सकती थी। फिर एल्फी जख्मी बूदी को लेकर घर के बाहर आती है और नारा को बचाने के लिए वापस घर के अंदर जाती है। नारा को ढूंढते हुए वो पहले बेसमेंट में उतरती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर जैसे ही वो ऊपर के कमरे में जाती है तो उसे वहां नारा मिलती है, जो गैडिस से बचकर कोने में छुपी हुई। अब एल्फी उसे लेकर जाने ही वाली थी कि तभी गैडिस आकर एल्फी पर अटैक कर देती है और उस पर खून की उल्टी करने लगती है। एल्फी के पास अब शक्ति तो थी, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है यह अभी तक उसे समझ नहीं आया था। तभी गैडिस अपनी लंबी काली जुबान बाहर निकालकर एल्फी को पोजेस करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्फी हिम्मत करके चाकू उठाती है और गैडिस की जुबान पर जोर से वार करती है। दर्द और गुस्से से बौखलाई गैडिस एल्फी को पकड़कर दूर फेंक देती है। अब एल्फी और नारा छिप जाती है, जहां एल्फी अपनी नई शक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी गैडिस अचानक उन पर हमला कर देती है। गैडिस अब फाइनली एल्फी को मारने ही वाली थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में एल्फी आखिरी बार अपनी शक्ति को आजमाती है। इस बार वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लेती है और अपनी शक्ति से एक ब्लेड को तेजी से गैडिस के सिर में घुसा देती है। इसके बाद एल्फी नारा को लेकर बाहर भागती है, जहां बूदी गाड़ी लेकर इनका इंतजार कर रहा था। तभी अधमरी हालत में गैडिस बाहर आती है और एल्फी को मारने की बातें करती है, लेकिन तभी बूद अपनी गाड़ी सीधा गैडिस पर चढ़ा देता है, जिससे उसकी बची खुची जान भी निकल जाती है। अब गैडिस के मरने के बाद अयूब उसके शरीर से बाहर निकल आता है और यह सीन काफी डरावना था। बाहर आते ही अयूब सीधा एल्फी के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे एल्फी एक बार फिर बेहोश हो जाती है। जहां अब उसके सामने डेविल था, यानी वो शैतान जिसके साथ अयूब ने सौदा किया था। शैतान एल्फी से कहता है, तुमने मुझसे बचने की कितनी कोशिश की, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरे सामने आना ही पड़ा। तुम्हारी आत्मा कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हारे बाप ने उस औरत की मदद से मेरी पूजा की थी। पैसा पाने के लिए वो तुम्हारी बलि देना चाहता था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने मुझे धोखा दे दिया। मगर उसे ये पता नहीं था कि तुम्हारी सोली पहले ही मेरे नाम हो चुकी है। अब तुम मेरी गुलाम हो। तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मेरे कब्जे में है। अब अयूब अपनी डील पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि उन 7 लोगों में से अब भी बूदी जिंदा था। इसलिए शैतान उसे उसकी नाकामी की सजा दे रहा था। अब अयूब को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो हमेशा के लिए उसी दर्द में फंसा रहेगा। तभी एल्फी की आंखें खुल जाती हैं। अब तीनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन असली खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब एल्फी की सोल पूरी तरह शैतान के कब्जे में थी। अब देखना था कि शैतान एल्फी के साथ आगे क्या करेगा। अगर आप यहां तक यानी वीडियो की एंडिंग तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक करके हाइप क्रिएट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी रोमांचक मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।